क्या हो अगर समय जैसा हम उसे जानते हैं, महसूस करते हैं, वो बस एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा भ्रम हो? जरा सोचिए, क्या हो अगर समय कभी आगे बढ़ा ही ना हो? और क्या हो अगर वो सब कुछ जो कभी भी होने वाला है, वो पहले से ही मौजूद हो? तो चलिए इस बड़े रहस्य को समझने के लिए कहीं दूर नहीं बल्कि अपने सबसे गहरे, सबसे निजी अनुभव से शुरुआत करते हैं। उस एहसास से जहां हम सब समय को महसूस करते हैं। हम सबके लिए समय एक नदी की तरह है ना, जो बस बहती चली जा रही है। बीता हुआ कल हमारी यादों का हिस्सा है, आने वाले कल में हमारी उम्मीदें हैं, और हम बस इस पल में जीते हैं। ऐसा लगता है मानो जिंदगी एक कहानी हो जो लगातार आगे बढ़ रही है। ये एहसास इतना पक्का है, इतना सच्चा कि इस पर सवाल उठाना भी पागलपन लगता है। पर क्या ये वाकई सच है? यहाँ एक सवाल उठता है, समय का ये बहाव असल में ब्रह्मांड में हो रहा है या सिर्फ हमारे मन के अंदर? सोचिए जरा, खुशी का 1 घंटा कैसे मिनटों में बीत जाता है, जबकि दर्द का 1 मिनट सदियों जैसा लगता है। हमारा समय का अनुभव हमारी यादों, हमारे ध्यान और हमारी उम्मीदों से ही तो बुना हुआ है। शायद समय को सिर्फ घड़ियों से नहीं मापा जाता, शायद उसे हमारा मन ही बनाता है। सदियों तक विज्ञान भी यही मानता आया कि हमारे मन के बाहर एक असली भौतिक समय बह रहा है, जब तक कि फिजिक्स ने इस पूरी धारणा को ही तोड़कर नहीं रख दिया। पहले थे न्यूटन। उन्होंने हमें बताया कि समय एक यूनिवर्सल नदी है, एक कॉस्मिक घड़ी जो हर किसी के लिए हर जगह एक ही रफ्तार से टिक टिक करती है। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने इस नदी के बहाव को मानो मोड़ ही दिया। उन्होंने दिखाया कि समय तो रिलेटिव है, सापेक्ष है। ये गुरुत्वाकर्षण से झुक सकता है, तेज गति से धीमा हो सकता है, मतलब कोई यूनिवर्सल घड़ी है ही नहीं। हर किसी की घड़ी अलग रफ्तार से चलती है। और यहीं से आइंस्टाइन हमें स्पेस टाइम की एक अद्भुत दुनिया में ले गए। उन्होंने कहा कि समय कोई अलग से बहती हुई नदी नहीं है, बल्कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की तरह ही एक और डायमेंशन है, एक चौथा आयाम। ये ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी के ताने बाने का एक धागा है। और इसके जो नतीजे हैं वो दिमाग को झकझोर देते हैं। अगर हर किसी की घड़ी अपनी अपनी रफ्तार से चल रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि एक यूनिवर्सल अब या अभी जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। जिस पल को एक इंसान अभी कह रहा है, वो किसी दूसरे के लिए अतीत या भविष्य हो सकता है। तो सोचिए, अगर कोई एक अभी है ही नहीं, तो फिर समय के बहने का आखिर मतलब ही क्या रह जाता है? और यहीं से फिजिक्स हमें एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाले विचार की ओर ले जाती है। ब्लॉक यूनिवर्स, यानी एक अखंड ब्रह्मांड। इस मॉडल के हिसाब से समय के सभी क्षण, अतीत, वर्तमान और भविष्य, सब एक साथ मौजूद हैं, समान रूप से असली। जैसे किसी लैंडस्केप में अलग अलग जगह होती हैं, समय बहता नहीं है, सब कुछ बस है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद एक फिल्म की रील की कल्पना करना है। रील में पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक पहले से ही मौजूद है, फ्रेम बाय फ्रेम। हमें गति का एहसास तो तभी होता है जब हमारी चेतना की रोशनी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पर पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर समय असल में बहता ही नहीं, तो हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि ये एक ही दिशा में जा रहा है, अतीत से भविष्य की ओर? हमें समय का ये तीर क्यों महसूस होता है? इसका जवाब शायद एंट्रोपी में छिपा है, मतलब चीजों की अव्यवस्था की ओर बढ़ने की एक तरफा आदत। जैसे दूध कॉफी में घुल जाता है पर वापस अलग नहीं होता, एक टूटा हुआ ग्लास खुद ब खुद नहीं जुड़ता। हो सकता है समय का ये तीर असल में समय का नहीं, बल्कि इसी बढ़ती हुई अव्यवस्था का एहसास हो। हम भविष्य की ओर नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये विचार सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स का नहीं है। हजारों साल पहले जब कोई टेलीस्कोप या इक्वेशन नहीं थे, तब भी दुनिया के कई दार्शनिक इसी सच को महसूस कर रहे थे। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे फिजिक्स, गणित के जरिए और दर्शन, आत्मचिंतन के जरिए एक जैसे नतीजों पर पहुंच रहे हैं। ब्लॉक यूनिवर्स का आइडिया प्राचीन दार्शनिक पार्मेनाइड्स के विचारों से कितना मिलता जुलता है, जिन्होंने कहा था कि वास्तविकता शाश्वत है, वो कभी बदलती नहीं। बौद्ध दर्शन भी समय को मन की ही एक रचना मानता है। दर्शन में इस पर दो मुख्य नजरिए हैं। एक है प्रेजेंटिज्म, जो कहता है कि सिर्फ ये पल अभी ही असली है, अतीत जा चुका और भविष्य अभी आया नहीं। और दूसरा है इटर्नलिज्म, जो कहता है कि सभी क्षण, अतीत, वर्तमान, भविष्य,
समान रूप से वास्तविक हैं। और यही दूसरा विचार फिजिक्स के ब्लॉक यूनिवर्स मॉडल के साथ गहराई से जुड़ता है। तो इन सब बड़े बड़े ब्रह्मांडीय विचारों का हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? अगर समय वैसा नहीं है जैसा हम सोचते आए हैं, तो फिर हम जिएं कैसे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। अगर भविष्य पहले से ही मौजूद है, तो क्या हमारे आज के फैसलों का कोई मतलब है? क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारी फ्री विल, सिर्फ एक भ्रम है? क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही तय है। और अगर हमारा अतीत कभी खोता ही नहीं है, तो क्या ये मौत के बारे में हमारी समझ को बदल देता है? हर बीता हुआ पल शाश्वत रूप से ब्रह्मांड का हिस्सा बना रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ भी कभी भी सच में खत्म नहीं होता? और हमारी अपनी पहचान क्या है? क्या हम समय के साथ बदलते हुए एक ही इंसान हैं, या फिर हम समय में फैली हुई एक पूरी संरचना है, एक मूर्ति की तरह जो बचपन से बुढ़ापे तक एक साथ मौजूद है? शायद इन सवालों का कोई एक तय जवाब नहीं है। शायद जीवन का असली मतलब भविष्य में किसी मंजिल तक पहुंचना है ही नहीं। शायद इसका अर्थ बस हर अनुभव को, हर एक पल को पूरी तरह से जीना है। अगर हर पल शाश्वत है, तो हर पल अपने आप में ही संपूर्ण है। तो अंत में शायद ये वर्तमान क्षण अतीत और भविष्य के बीच का एक उड़ता हुआ पल नहीं है, बल्कि ये वो एकमात्र खिड़की है जिससे होकर अनंत काल को देखा जा सकता है। अगर समय वास्तविक नहीं है, तो जिसे हम अभी कहते हैं, शायद वही एकमात्र वास्तविकता है, जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी।